हेलो। आज हम लोग जोमेटो शेयर के बारे में जानेंगे कि जोमेटो कंपनी क्या है। देखो, जोमेटो का जो कोर बिजनेस है वो एक डिलीवरी कंपनी है जो फूड डिलीवरी करता है फ्रॉम रेस्टोरेंट टू कस्टमर। तो यही इसका कोर बिजनेस है। जोमेटो का टेक्निकली हम लोग चेक करेंगे तो जोमेटो का जो चार्ट है, चार्ट देखेंगे तो ये करंट प्राइस अभी जो चल रहा है अराउंड 46 चल रहा है। ये प्राइस में हम लोग अगर जोमेटो शेयर को बाय करते हैं तो 20 से लेके 25% का हम लोग को अपसाइड दिखता है कि 20 से 25% का अपसाइड हम लोग को फ्यू डेज के अंदर मिल जाएगा। बट जब से ये आईपीओ आया, आईपीओ से जो लोग इसमें इन्वेस्टेड है ये ऑलरेडी पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। इवन इसके साथ में मैं भी इंक्लूड हूँ, मेरा भी कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट था और प्राइस में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, तो सब ट्रैप है। देखो, जोमेटो का जो ये वीकली चार्ट है, जब जोमेटो ये प्राइस को क्रॉस किया 120 प्राइस के बाद में इसका एक बड़ा फॉल आ गया, सीधा फॉल आके कहाँ रुका, ये आके 75-80 तक आ गया। इसके बाद में दोबारा एक फॉल आया, ये जो फॉल आया 60 का नीचे 55 तक आ गया। अभी जो है ये तो ऑलमोस्ट 42-43 तक एक बार भी आ चुका है। तो अभी इसमें हम लोग को परेशानी कहाँ पे हो जाता है कि हम लोग का जो टेक्निकली और फंडामेंटली हम ये दोनों को मिसमैच कर देते हैं, हम लोग को अच्छे तरीक़ा से चेक नहीं करते हैं। तो जिसलिए हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है तो ये बहुत सारा रॉन्ग हो जाता है, जिसका वजह से बहुत सारा लोग फंस जाते हैं, इसका अंदर निकल नहीं पाता है। ठीक है, अभी टेक्निकली क्या देखेंगे। टेक्निकली में जोमेटो में ये प्राइस में अभी इन्वेस्टेड किया जा सकता है। अभी जो प्राइस चल रहा है 45 और बिलो 45, और इसका जो नेक्स्ट लेवल हम लोग को, ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं 60, 65, 70, 75 तक ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये टारगेट अचीव हो जाएगा। बट थोड़ा फंडामेंटली चेक करेंगे जोमेटो कंपनी क्या है, कैसा है और इसमें क्या क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। मार्केट कैपिटल उनका 37,146 करोड़ है। बट जब जोमेटो स्टार्ट हुआ था आईपीओ के टाइम में ये 1 लाख करोड़ का एबव हो गया था, और इसका जो करंट प्राइस 46 है, और इसका जो हाई हुआ था 169 हाई और लो 40 तक आ चुका है ऑलरेडी। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू जो है 21.2 है, और इसका ROE -10% है, और फेस वैल्यू 1 है। ये जोमेटो का बेस मालूम पड़ गया। पीर कंपनी चेक करेंगे तो जोमेटो का, मतलब जोमेटो जैसा और जो कंपनी मार्केट में है, एफएसएन है, इन्फो एज है, 197 जो है ये पेटीएम है। इसके बाद में 4 नंबर पे जोमेटो आता है, इंडिया इनर और जस्ट डायल इसके साथ साथ है। तो इनका क्या चेक करेंगे हम लोग, इनका ROE देखेंगे। देखिए ROE देखेंगे, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ये सब नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है। जोमेटो नेगेटिव में है 10%, खाली इंडिया ये कुछ है, इंडिया मार्ट ये पॉजिटिव में है, और इन्फो एज थोड़ा पॉजिटिव में है, और ये थोड़ा पॉजिटिव में है, और बाकी सब नेगेटिव में है। और इनका जो रिटर्न ऑन एसेट जो देखेंगे हम लोग का, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, ये पूरा डिक्लाइन में है। जोमेटो का डिक्लाइन में है, बाकी सारा कंपनी भी कुछ है डिक्लाइन में ही है। क्वार्टरली रिजल्ट जोमेटो का, जब क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि जोमेटो क्या कर रहे हैं कंपनी का, उनका सेल्स में तो ग्रोथ आ रहा है। 2020 से हम लोग देखेंगे तो ये 22 तक उनका सेल्स में ग्रोथ आ रहा है। देखो ये ग्रेजुअली ग्रोथ हुआ है, अभी जो लास्ट क्वार्टर का उनका 1000 करोड़ का सेल्स हुआ है, बट उनका जो है प्रॉफिटेबल नहीं बढ़ पा रहा है। उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव देखो, ये जो है 404 करोड़ का नेगेटिव गया है। तो जब इसमें नेगेटिव जा रहा है उसका डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस के ऊपर आके पड़ता है, जो इक्विटी के ऊपर पड़ता है, तो जिसका वजह से मार्केट इसको अभी और डाउनग्रेड कर रहा है। नेट प्रॉफिट उनका देखेंगे तो क्वार्टर अभी ये कोई भी एक क्वार्टर में जो 2020 से लेके 22 के अंदर में कोई भी सिंगल क्वार्टर उनका ऐसा नहीं जिसमें प्रॉफिट गया है।
पूरा क्वार्टर में उनका लॉस क्या है, ये 79 करोड़ लॉस, 310 करोड़ लॉस, 380 करोड़ लॉस। अभी रिसेंटली जो लॉस हुआ उनका है 294 करोड़ का लॉस हुआ है आज पर दो क्वार्टरली। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो ये 2015 से लेके अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट नहीं किया है। 2015 से लेके मीन्स ये तो 2020 में और 2021 में ऐसा कुछ उनका आईपीओ आया, मुझे अच्छा से याद नहीं है, बट तब से लेके अभी तक इनका एनुअली प्रॉफिट नहीं है। 2015 में लॉस, 16 में लॉस, 2017 में लॉस, 2018 में लॉस, 2019 में तो सबसे बड़ा लॉस है 940 करोड़ का, 2020 में 2450 करोड़ का लॉस है, 2021 में थोड़ा लॉस कमती हुआ था उनका 886 करोड़, बट 2022 में अगेन उनका लॉस बहुत सारा बढ़ गया 1098, अराउंड 11 करोड़ का उनका लॉस है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है कंपनी में, तो इनमें से हम लोग को कैसे डिसाइड करें कि कौन सा प्राइस में हम लोग को एंटर करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और क्या चीज़ देख लेंगे हम लोग, अभी जो FII DI, FI क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होता है, DI जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होता है, पब्लिक हो गया हम लोग जो रिटेलर है, अदर्स कुछ स्टाफ ये सब हो सकते हैं। तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें, देखो 2021 में एक जो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न था FI का 10.27 था, तो दिसंबर 21 में ये लोग थोड़ा इंक्रीज किया 11.31, बट अगेन ये लोग 22 मार्च में रिड्यूस कर दिया, क्योंकि इन लोग को मालूम पड़ा कि कंपनी में शायद ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये लोग क्या है ना अपना होल्डिंग गिरा दिया। अगेन ये जून क्वार्टर में भी ये लोग होल्डिंग को बिलो 10% कर दिया। जो DI होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होता है, वो लोग भी सेम चीज़ किया है, ये लोग को कंटिन्यूसली डाउनग्रेड करके जा रहे हैं। ये 4.73% होल्डिंग था, इसके बाद में होल्डिंग चेंज करके 437 हो गया, इसके बाद में अगेन होल्डिंग चेंज करके 3.05 हो गया, अभी उनका होल्डिंग देखो क्या क्या हो गया 2.62। तो जब ये लोग होल्डिंग नीचे कर रहा है, मतलब शेयर बेच रहे हैं ये लोग, फिर कौन खरीद कर रहा है? खरीद हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई गवा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है क्या करेंगे, हम लोग ही खरीद कर रहा है, पब्लिक इसको खरीद कर रहा है। बायर कौन है? पब्लिक है। देखो पब्लिक का 81% था, फिर ये थोड़ा डिक्रीज हुआ, अगेन देखो 83.60% आ गया, अभी पब्लिक इसको 84.59% होल्ड कर रहा है। क्यों? पब्लिक हम लोग को क्या होता है ना, प्रॉपरली हम लोग को कैलकुलेशन करना मालूम नहीं होता है, प्रॉपरली हम लोग को वैल्यूएशन नहीं कर पाता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग एक वैल्यूएशन कर सकते हो कि कौन सा एक अच्छा प्राइस होगा तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। देखो जो इन्वेस्ट ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का जो किंग है मिस्टर वॉरेन बफेट, वो क्या किया है, जब ऐसा कुछ डाउट आता है कंपनी के बारे में ना, आपको कुछ डाटा नहीं मिलता है, तो आप सीधा क्या करो ना, उसका बुक वैल्यू चेक कर लो। जब इसका बुक वैल्यू ये 21.2 है, तो आप इसको कितना ज़्यादा प्रीमियम दे सकते हो, आप इसको 1.5% ज़्यादा प्रीमियम दे दो। तो क्या हुआ, 21 इंटू 1.5, जब 1.5 हम लोग करेंगे तो अभी इसका प्राइस कुछ 32 निकल के आता है। तो अभी सिंपल टॉर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग जोमेटो का प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे ना, तो जोमेटो अभी भी ओवर वैल्यू है, अभी भी ये प्राइस में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जोमेटो का प्राइस जब तक 32 तक नहीं आएगा तब तक ये प्राइस सुइटेबल नहीं है एज पर दैट फंडामेंटल चेक करेंगे तो। बट टेक्निकली देखेंगे तो अभी इन्वेस्टमेंट करके 25% का प्रॉफिट, 30%, इवन 50% का प्रॉफिट आ सकता है। तो यही था डिटेल्स तो जोमेटो का। तो अभी आपका मनी है, आपका डिसीजन है, अगर आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। ये वीडियो ऐसा कुछ नहीं है कि रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करो सेल करो, ओनली फॉर एक नॉलेज प्रपोज के लिए वीडियो था, नॉलेज शेयरिंग के लिए। क्योंकि मैं जितना डिगिंग किया, मुझे जो मिला जोमेटो के बारे में, मुझे जो लगा ये सही है क्या है, तो इसको